हेलो, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और हॉरर वीडियो में जिसमें हम लोग फिर से देखने वाले हैं स्कैरिएस्ट व्हाट्सएप चैट। मैं बता रहा हूँ आज की जो व्हाट्सएप स्टोरी होने वाली है वो अभी तक की सबसे ज्यादा मस्त स्टोरी है। लाइक लिटरली तुम्हारे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के हो गए थे, मैं थोड़ी सी पढ़ी है बट यार अभी हम लोग साथ में देखने वाले हैं, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग सीधा व्हाट्सएप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। ओके, सो ये करण को सुबह सुबह मैसेज आया हुआ है एक अननोन नंबर से एंड इस मैसेज में लिखा हुआ है हेलो करण बेटा। करण हाँ कौन? एंड इस पे वो सामने वाला बंदा लिखता है बेटा मैं तुम्हारी माँ, कैसे हो तुम? करण व्हाट, ये कैसा मजाक? मेरी माँ 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। देख रहे हो तुम? लाइक तुम सोचो तुम्हारे सर्कल में कोई था जो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन आउट ऑफ सडन तुम्हें एक नंबर से मैसेज आता है जो बोलता है कि मैं ये बंदा हूँ। भाई लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओके लेट्स सी अभी आगे स्टोरी में क्या होता है। तो इसी का फिर उस अननोन नंबर से रिप्लाई आता है नहीं बेटा मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा बट यही सच है कि मैं जिंदा हूँ। भाई व्हाट, उसको पता भी नहीं है लिटरली। लाइक उसको बोला गया है कि उसकी माँ मर गई है बट ये बोल रही है कि वो जिंदा है। एंड इस पे करण लिखता है ये क्या बकवास है, मैंने बोला ना मेरी माँ को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। तुम जो भी हो मेरी माँ को लेकर और मजाक किया तो तुम्हारा नंबर पुलिस को दे दूंगा, फिर वही तुमसे निपटेगी। भाई बट एक बार ही कंफर्म कर सकता है, क्या पता जिंदा हो। लाइक मैं होता मैं करता, एक बार कंफर्म तो करता। एंड इस पे उस अननोन नंबर से मैसेज आता है बेटा ये मैं ही हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, इन्हीं हाथों से खाना खिलाया है मैंने बचपन में तुम्हें, प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। अबे ऐसे थोड़ी यकीन कर लेगा है, उसको कुछ प्रूफ तो दो है ना। ऐसे कोई अननोन नंबर से बोले, लाइक कोई बंदा जो तुम्हारा मर गया वो बोले कि मैं ये बंदा हूँ, तुम ऐसे थोड़ी यकीन कर लोगे। करण अब बस बहुत हो गया है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, फिर वही तुम्हारी लोकेशन निकाल के तुम्हें सजा देगी। भाई मेरे को लिटरली अभी समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। लेट्स सी। नहीं करण बेटा ऐसा मत करो, पुलिस भी तुम्हारे पापा के साथ मिली हुई है। अगर तुम्हारे पापा को पता लग गया कि मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो वो मुझे मार देगा। व्हाट, लाइक इसके पापा ने कुछ किया है। ओके चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। करण ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा। दोबारा मैसेज मत करना मुझे। ओके सो इसी के कुछ देर बाद वो अपने पापा को मैसेज करता है, लिखता है पापा, और उसके पापा लिखते हैं हाँ बेटा आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, बताओ तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो? करण नहीं पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मैं आज शाम को अपने दोस्त के घर जाकर खेल सकता हूँ? बट इसको भी वो अननोन नंबर से मैसेज आया है एंड वो बोल रहे कि वो उसकी माँ है एंड इस बंदे को यहाँ पे खेलने की पड़ी है। आर यू सीरियस? ये अपने पापा को भी नहीं बता रही है बात। लाइक मेरे को लग रहा है इसने प्रॉपर उसको मजाक में लेके ऐसा टाल दिया है। एंड इस पे इसके पापा लिख रहे हैं नहीं तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था ना, एक बार में समझ नहीं आता, घर के चारों तरफ जो लाल रेखा बनी हुई है उसके बाहर नहीं जाना है तुम्हें, और अपने दोस्त को अपने ही घर बुला लो फिर साथ में खेल लेना। ये लाल रेखा क्या है? भाई इसके पापा मुझे थोड़ा बहुत तो अभी शक हो रहा है भाई, ऐसी अजीब अजीब चीजें कौन करता है। एंड इस पे करण बट पापा, एंड इस पे उसके पापा लिखते हैं मैंने बोला ना एक बारी। करण ठीक है पापा, और तुमने अपनी दवाई तो टाइम से खा ली थी ना? हाँ पापा। अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। एंड इस पे करण लिखता है ठीक है पापा। लाइक मुझे लग नहीं रहा इसका इसके पापा के साथ ऐसा रिलेशन ज्यादा अच्छा है। लाइक जस्ट जिसके पापा बोलते हैं वो मान लेते हैं। एंड इसके पापा आगे लिख रहे हैं वैसे तुमने मुझे मैसेज क्यों किया था? ओ यप आई गेस वही बात बताने के लिए मैसेज किया था। बट इस पे करण लिख रहा है कुछ नहीं पापा बस ऐसे ही। इसने बताया भी नहीं कुछ। ओके सो अभी रात का टाइम हो रहा है एंड इसको फिर से उस अननोन नंबर से मैसेज आ रहा है करण बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। एंड इस पे करण लिखता है मैंने मना किया था ना तुम्हें मुझे मैसेज करने को। एंड इस पे उस अननोन नंबर से मैसेज आता है हाँ मुझे पता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी जान की है, इसलिए मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। मेरी बलि के बाद वो तुम्हारी ही बलि चढ़ाएगा। बट कौन? उसका पिता आई गेस। भाई मैं बता रहा हूँ अगर ये अननोन मैसेज वाला बंदा अगर थोड़ा भी सच बोल रहा है या बंदी जो भी है, भाई चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली।
करण ये सारी बकवास बंद करो और मुझे शांति से जीने दो प्लीज। एंड इस पे उस अननोन नंबर से मैसेज आता है, अगर तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो तुम ही बताओ तुम्हारी पीठ पर जलने के निशान हैं या नहीं। ओके आई गेस ये कोई ऐसा मार्क वगैरह बता रही है जो इसको ही पता है। करण हाँ लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? ये बात तो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी। ये एक्चुअली इसकी माँ है फिर नहीं? ओके सो उसकी माँ लिखती है, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और याद है तुम्हें, तुमने ये बात मुझे तुम्हारे पापा को बताने से मना की थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वो ये देखेंगे तो तुम पर और गुस्सा करेंगे। भाई आई गेस ये इसकी माँ है। करण हाँ बट क्या आप सही में मेरी माँ हो? लेकिन माँ तो इस दुनिया में नहीं। पापा ने तो यही बोला था। उस आदमी ने तुमसे कई झूठ बोले हैं और ये भी उनमें से एक है। तुम्हारी दोनों बहनों को भी उसी ने मारा है। इस आदमी को बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं। बट ये क्या हो रहा है? मेरे को बैक स्टोरी बताओ प्लीज। ये लोग बैक स्टोरी नहीं बता रहे हैं। जस्ट मेरे को इतना समझ आ रहा है कि पापा इसके विलन है, ये इसकी मम्मी है जो कि इसके पापा ने इसको बोला हुआ था कि मर गई है बट वो जिंदा है जो अभी इसको मैसेज कर रही है। ओके लेट्स सी आगे क्या होता है। करण नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड इस पर उसकी मम्मी का मैसेज आता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद ही बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे घर के चारों ओर लाल रेखा क्यों बनी है और वो तांत्रिक क्यों हमेशा घर पर आया जाया करता है? ऐसा भी है क्या? देखो लाल रेखा तो मेरे को वैसे भी लाइक थोड़ी सी ऐसा वो लग रही थी ऑड कि लाइक कौन ही करेगा ऐसा, अपने घर में कौन करता है। करण पापा ने बोला था कि वो ये सब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। एंड इस पे उसकी माँ लिखती हैं, झूठ है सब कुछ, वही तांत्रिक है जिसके कहने पर वो आदमी ये सब कुछ कर रहा है। 2 बलि वो पहले ही चढ़ा चुका है, 2 और बाकी, जिसके बदले वो शैतान से अपनी एक इच्छा पूरी करवा सकता है। 2 की बलि चढ़ चुकी है, मतलब इसकी दोनों बहन है एंड अभी इसको इसकी चढ़ानी है, इसकी माँ की, एंड फिर ये इसकी चढ़ाएगा अपने बेटे की। और ऐसे कौन करता है यार? करण मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है माँ, पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरा ये हाल भी उसी आदमी ने किया है। वो व्हाट, इसने अपना फोटो भेजा, अभी तो देखो कंफर्म हो गया। यप ये इसकी माँ है क्योंकि फोटो तो उसकी माँ ही भेज सकती है ना। आई गेस ये तुरंत खींच के भेजा है। एंड इस पे करण लिखता है माँ एंड ये इमोजीज वगैरह, मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं अभी आपको लेने आता हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ, प्लीज मुझसे बात करो। भाई तो सेंटीमेंटी हो गया भाई, बट सही है यार, उसको 2 साल बाद अपनी माँ से बात करने को मिल रहा है। लाइक जो उसको लग रहा था कि मर गई है, उसको कितना अच्छा लग रहा होगा तुम सोचो। ओके सो इस पे उसकी माँ लिखती है, बेटा मैं जहाँ हूँ वहां से ऐसे नहीं बाहर आ सकती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। और हाँ ये सब तुम्हें ऐसे करना होगा ताकि उस आदमी को कुछ पता न चले, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। एंड इस पे करण लिखता है, ठीक है माँ आप बस बताओ मुझे क्या करना है। तुम्हें उस आदमी के कमरे में जाकर एक लाल रंग का कपड़ा ढूंढना है जिस पर त्रिशूल बना हो और फिर उस कपड़े से वो पूरी लाल रेखा मिटानी है जो तुम्हारे घर के चारों तरफ बनी है, तभी मैं उस तांत्रिक के काले जादू से आजाद हो पाऊँ। ऐसा क्या भाई, चीजें एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो रही हैं अभी। अब मुझे लग रहा है उसके पापा जो हैं वो बीच में आएंगे एंड कुछ तो करेंगे। लेट्स सी, वो सब स्टोरी देख के ही पता लगेगा ऑब्वियसली। एंड इस पे करण लिखता है, ठीक है माँ मैं ऐसा ही करता हूँ, बट आराम से, किसी को कुछ पता ना लग पाए। और जब तुम ये सब कर लो तब जो शहर के छोर पर पीपल का पेड़ है उसके पास मुझे मिलना। करण ठीक है माँ, मैं जल्दी से जल्दी आता हूँ वहाँ। आई लव यू माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भाई मैं बता रहा हूँ इस बंदे की खुशी लाइक यहाँ तक आ रही है, लिटरली मैं फील कर पा रहा हूँ। लाइक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट फिर भी। ओके सो कुछ घंटे बाद इसके पापा इसको मैसेज करते हैं, करण बेटा तुम कहाँ हो और ये लाल रेखा किसने मिटाई है? ओके ओके ओके, चीजें अभी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। करण वो लाल रेखा मैंने मिटाई है और हाँ मुझे माँ ने सब बता दिया है, तो आपको अब और ये अच्छा बाप बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। माँ ने? ये क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ 2 साल पहले मर चुकी है। करण नहीं ये झूठ है, आपने माँ को किसी तांत्रिक की मदद से कहीं कैद करके रखा हुआ है, मैंने उन्हें आजाद कर दिया है और अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वो आई गेस ये घर से निकल चुका है। एंड इस पे इसके पापा मैसेज करते हैं, बेटा तुम जहाँ भी हो प्लीज घर आ जाओ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जान को कितना खतरा है बाहर।
बट खतरा तो इससे है ना, बाहर थोड़ी खतरा होगा। भाई मेरे को लिटरली चीजें समझ नहीं आ रही। ओके मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ बस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड इस पे करण लिखता है ताकि आप मुझे भी बंद कर दो और बाद में मेरी बलि चढ़ा दो। मैं ऐसा क्यों करूंगा करण? मैंने तुम्हें अभी तक सच नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम छोटे हो, लेकिन लगता है अभी वक्त आ चुका है। अब ये भी कुछ बताने वाला है। भाई कौन सच कौन झूठ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को इतना तो यकीन है वो उसकी माँ है। बट आगे क्या है? ओके सो इसके पापा ने लिखा हुआ है हाँ मैंने तुम्हारी माँ को कैद किया हुआ है। ओके ये तो ये कंफर्म कर रहा है, लेकिन सिर्फ तुम्हें उससे बचाने के लिए। बट इस पे करण लिखता है आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा? माँ ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। एंड इस पे इसके पापा लिखते हैं पता नहीं उस औरत ने तुम्हें क्या बताया है, बट सच तो यही है मैंने उसे इसीलिए ही कैद किया था क्योंकि वो हम सबकी बलि चढ़ाना चाहती थी। हैं? सच कौन बोल रहा है? वो पहले ही तुम्हारी दोनों बहनों की बलि चढ़ा चुकी है और जब ये सब कुछ मुझे पता चला तो मैंने तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए एक अच्छे बाबा की मदद ली और उस औरत को कैद करवा दिया। भाई अभी मैं कंफ्यूज हूँ लिटरली, मेरे को नहीं पता कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। एंड ये बंदा बाहर है, कुछ भी हो सकता है। करण नहीं मुझे पता है आप ये सब झूठ बोल रहे हो। एंड इस पे करण के पापा लिखते हैं बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज बताओ तुम कहाँ हो, नहीं तो वो औरत तुम्हें मार देगी। करण आप ये सब कैसे बोल सकते हो, वो भी मेरी माँ के साथ इतना गलत करने के बाद। एंड उसके पापा इस पे लिखते हैं मैं आ रहा हूँ, मुझे पता लग गया है तुम कहाँ हो। व्हाट इसको कैसे पता लग गया अब? ओके कुछ तो होगा पता नहीं, लेट्स सी। अगर इसे पता लग गया तो कुछ तो स्पेशल है भाई इसके पास थोड़ी सी। एंड इस पे करण लिखता है क्या बट कैसे? तुम बस वहीं रुको मैं आ रहा हूँ, मैंने मेरी 2 बेटियां खोई हैं, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। इसके पापा जैसे मैसेज कर रहे हैं मुझे सही में ये सही लग रहे हैं, बट भाई उसकी जान खतरे में है, वो बाहर है। एंड इस पे करण लिख रहा है बस करो अब आप ये नाटक, माँ आ गई, वो इधर ही आ रही हैं। एंड इस पे इसके पापा लिखते हैं प्लीज बेटा भागो वहाँ से। हेलो करण बेटा तुम ठीक तो हो ना करण? एंड इसके पापा ने इसे कॉल भी किया हुआ है। एंड उधर से करण के फोन से मैसेज आता है तेरे बेटे को मैं अब शैतान को खिलाऊंगी महेश। ओ भाई What the hell? लाइक वो स्टार्टिंग से वो नौटंकी कर रही थी लाइक ऐसा अच्छा बनने की। भाई मेरे को लिटरली बिलीव हो गया था यार कि वो उसकी माँ है, अच्छी है, इसके पापा ने कैद किया हुआ है उसको, बट एंड मोमेंट पे सब बदल गया। एंड फिर बाद में करण के पापा को उसकी डेड बॉडी मिलती है उसी पार्क में जिसमें वो अपनी माँ से मिलने गया। अब देखो उसने उसकी बलि चढ़ा दी है एंड अभी जस्ट उसके पापा बचे हैं लास्ट। एंड आई गेस उसने जो स्टोरी बताई ना उसके पापा के लिए वो एक्चुअली उसकी स्टोरी थी, वो बलि चढ़ा रही थी सबकी ताकि वो शैतान से एक अपनी विश पूरी करवा सके। बट देखो ये अभी तक नहीं पता है कि वो विश क्या थी। भाई इन स्टोरीज के सेकंड पार्ट यार आने चाहिए, लास्ट वाली का भी एंड इसका भी। मेरे को एक्चुअली ये सारी स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं यार। एंड अगर तुम्हें भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है पहले से। लाइक करना है वीडियो को एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब। एंड अगर तुम्हें और भी ज्यादा ऐसी व्हाट्सएप स्टोरीज चाहिए हो तो तुम लोग मेरे को ऐसा इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, तुम लोग वहां पे मैसेज करोगे तो फिर मैं और जल्दी बनाऊंगा। और इंस्टा का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं तुम लोगों से मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।